दोस्तों आजकल एलआईसी आईपीओ की चर्चा काफी जोरों पर है। कोई कहता है एलआईसी बिकने वाली है, कोई कहता है एलआईसी आईपीओ आने से ग्राहकों को फायदा होगा, कोई कहता है इससे ग्राहकों को नुकसान होगा। लेकिन दोस्तों चालू वित्त वर्ष में भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी की आईपीओ नहीं आ सकेगी। दरअसल आईपीओ लाने से पहले की तैयारियों और समय की कमी की वजह से और जरूरी औपचारिकताएं इस फाइनेंशियल ईयर में पूरा होना मुश्किल है। एक मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से जानकारी दी गई है कि केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए विनिवेश का लक्ष्य 2.1 लाख करोड़ रुपए रखा है, जिसका एक बड़ा हिस्सा एलआईसी में 10% हिस्सेदारी बेचने से आने वाला है। यदि हम ये मान भी लें कि बीपीसीएल में हिस्सेदारी की प्रक्रिया को 31 मार्च तक पूरा कर लिया जाता है, तो तब कहीं जाकर विनिवेश का लक्ष्य 1 करोड़ तक पहुंच सकेगा। एलआईसी का आईपीओ में देरी का एक कारण एलआईसी एक्ट में संशोधन का पेच भी है। वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने एक एलआईसी एक्ट 1956 में संशोधन के लिए एक कैबिनेट ड्राफ्ट का प्रस्ताव किया है। कानूनी रूप से इस एलआईसी एक्ट में एक संशोधन के बाद ही इस सरकारी बीमा कंपनी एलआईसी का विनिवेश किया जा सकेगा। आपको यहां बता दें कि एलआईसी की 25% हिस्सेदारी अलग अलग हिस्सों में बेचने की योजना है। ड्राफ्ट नोट के मुताबिक एलआईसी आईपीओ की साइज 5 से 10% के बीच होगी और यह ऑफरिंग के समय बाजार की स्थिति पर निर्भर करेगा। फाइनेंशियल एक्सपर्ट ने अपनी एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा है कि अगले 6 महीने में एलआईसी का आईपीओ लाना संभव नहीं होगा, क्योंकि इसकी तैयारी का बहुत काम अभी बाकी है। आमतौर पर आईपीओ की तैयारी में करीब 6 से 9 महीने का समय लग जाता है और उसके बाद ही आईपीओ को बाजार में उतारा जाता है। और एलआईसी के आईपीओ की राह में एक दिक्कत तो महामारी है और दूसरी एलआईसी एक्ट 1956 में संशोधन की आवश्यकता है, ताकि कंपनी एक्ट के तहत इसके म्यूचुअल स्ट्रक्चर को खत्म करके कॉर्पोरेट बॉडी के तहत तैयार किया जा सके। अभी म्यूचुअल स्ट्रक्चर के तहत एलआईसी का मालिकाना हक पॉलिसी धारकों को ही माना जाता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाहूंगा कि वर्तमान में एलआईसी अपने सरप्लस का यानी कि सारे खर्चे निकालने के बाद जो शुद्ध लाभ होता है उसका 5% हिस्सा सरकार को हर वर्ष देती है और 95% हिस्सा पॉलिसी धारकों के अकाउंट में जोड़ दिया जाता है और उन्हें यह पॉलिसी की मेच्योरिटी पर बोनस के रूप में बीमा धन के साथ जोड़कर दिया जाता है। एलआईसी का आईपीओ लाने से पहले सरकार के पास जाने वाले इस 5% के नियम में संशोधन करना होगा। इस नियम को बदलना होगा। एलआईसी को अब आगे से जॉइंट स्टॉक कंपनी के तौर पर सभी के साथ मुनाफा शेयर करना होगा। इसी प्रकार अकाउंट्स बुक को भी कंपनी एक्ट के तौर पर बनाना होगा। संभव है कि इस साल दिसंबर महीने के शीतकालीन सत्र में एलआईसी एक्ट संशोधन बिल को संसद में पेश किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए यह भी बताना चाहूं कि ऐसा माना जा रहा है कि एलआईसी वैल्यूएशन से करीब 8 से 11.5 लाख करोड़ रुपए के बीच में होना संभव है। ऐसे में एलआईसी के आईपीओ के जरिए 10% हिस्सेदारी बेचने से सरकार को 80,000 से 1,10,000 करोड़ रुपए सरकार को प्राप्त हो सकते हैं। हाल ही में आरबीएएस एडवाइजर्स नाम की प्राइवेट वैल्यूएशन फर्म ने अनुमान लगाया है कि एलआईसी की कुल वैल्यूएशन 9.9 से 11.5 लाख करोड़ रुपए है। इसलिए केंद्र ने भी एलआईसी के आईपीओ के जरिए 90,000 करोड़ रुपए जुटाने की उम्मीद की है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।